बदनाम करने की भी हद होती है नहीं, कभी इधर से शुरू हो गए कभी उधर से शुरू हो गए, लेकिन कोशिश कर लिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। यीशु मसीह आपको और मुझे मार्ग देता है। उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए आपको जिंदगी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, आपको झूठे आरोप में फंसाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, आपको बहुत कुछ नीचे गिराने के लिए कोशिश करेंगे। बीते दिनों से लेकर आज तक आप सुनते चले जा रहे हैं पास्टर ब्रजेंद्र सिंह और चंदन और उनका पास्टर जो है, क्या बोलना चाहिए, विजय इम्मानुएल। उन्होंने बहुत कुछ हंगामा मचा दिया मसीह समाज के अंदर या फिर अन्य जनता के अंदर हंगामा फैला दिया है। अब सुसमाचार प्रचार नए सेवक सेविका को करना कठिन हो चुका है। आइए हम देखते हैं कुछ वीडियो, जैसे कि पास्टर ब्रजेंद्र सिंह हिम्मत की बातें कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारी दुआएं तो हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को नाश करने के लिए नहीं। हमारी दुआएं हैं लोगों को जेल से बचाने के लिए, जेल में डालने के लिए नहीं। जो कैदी हैं उनकी सुधि लेने के लिए बाइबल कहती है। लेकिन कैद करवाने के बाद बाइबल नहीं करती। मेरे यार, हम कैदियों को छुड़ाने की बातें करते हैं और काफी ऐसे लोग जो है कैद करवाने की बात करते हैं। यीशु मसीह आपको और मुझे दया की बातें करते हैं। अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। पास्टर ब्रजेंद्र सिंह बड़े अच्छे से हिम्मत की बातें कर रहे हैं। आइए छोटा सा क्लिप हम सुनेंगे, उसके बाद में हम लोग वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आइए सुनते हैं। बदनाम करने की भी हद होती है नहीं, कभी इधर से शुरू हो गए कभी उधर से शुरू हो गए, लेकिन कोशिश कर लिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। बोला हालेलुया। कह रहा जितना मर्जी जलन कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। आपको कुछ चीजों से गैस करना है। जब भी प्रॉफिट ब्रजेंद्र कोई बड़ी मीटिंग करता है, उसके बाद ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं ये लोग, आपको गैस करना है। जब क्रिसमस पे यहाँ पर शोभा यात्रा पे, क्रिसमस पे फिल्म एक्टर बुलाए गए, पिछले साल बोलने वाले लोग बोलने लगे, और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग किया, झारखंड लाखों लोग आए, फिजी मीटिंग किया, मॉरिशस किया, हजारों लोग आए, कोलकाता मीटिंग किया, लाखों लोग आए, लेकिन उसके बाद ही ये जलन बाहर क्यों आई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताया किसी बंदे ने, बिल्कुल पड़ोस में ही है मेरे चर्च, वो 2 लाख रुपए देकर मेरे पर पर्चा कराया। सबूत आने दो, सबके सामने भांडा फोड़ूंगा। सबूत आने दो, मेरे पास सब कुछ है, आपको बताता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर से नाटक चलता है, बस हम सबके साथ हैं, दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने चला के नहीं चलेंगी, ठीक है? हम लोग पुलपिट पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता ना, ये याद रखना, परमेश्वर जलन करने वाले को बढ़ाता तो है, पर उतना नहीं बढ़ाता जितना आज से प्रॉफिट ब्रजेंद्र को बढ़ाएगा, याद रखना। कह रहे परमेश्वर आशीष दे, हम किसी के ना गुलाम है, ना हम किसी से डरते, लेकिन हम तो बाहर के शहर से आकर यहाँ पर सेवा करने आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर अपने हाथों पर रखे उसको कोई गिरा नहीं सकता। कोशिश करो, लेकिन आपका उपवास, प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और उपवास हमें जय दिला रहा है यीशु मसीह के नाम। हाँ, तो आपने सुना पास्टर ब्रजेंद्र सिंह बड़ी हिम्मत की बातें कर रहे हैं। लोग बुराइयां करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर शिक्षा बहुत ही अलग अलग है, लेकिन हम इस समय शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बचाव की बातें कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों की समझाने की बातें करते हैं। बाइबल की बात
अलग है और इंसान की बात अलग है। लेकिन आज इंसान झगड़ रहे हैं, इसके खातिर हम तो दुश्मन को भी बचाते हैं। हालांकि कोई भी हो गया, संसार भर में प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को भी हम बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए अगला बात हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा यूहन्ना 14:6 में, सारी दुनिया को ये वचन मैं सुनाना चाहता हूँ और सारी दुनिया को मालूम भी है। यहाँ पर यीशु खुद कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह मार्ग है तो उसके मार्ग के ऊपर चलने के लिए आपको सही बनना होगा। आगे ये भी कहता है कि इस मार्ग और सच्चाई और जीवन में हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मार्ग है, यीशु सच्चाई है, यीशु जीवन है। यीशु के बिना कोई भी पिता परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है। यीशु मार्ग है। कैसा मार्ग है? सत्य मार्ग है। ये सही है, इसमें कोई भी प्रकार की गड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, झूठे आरोप लगाने वाले इस रास्ते के ऊपर चल नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झूठा आरोप लगाने वाले इस रास्ते के ऊपर टिक नहीं सकता। झूठ बोलने वाला टिक नहीं सकता। पाप करने वाला टिक नहीं सकता। लूटने वाला टिक नहीं सकता। बर्बाद करने वाला टिक नहीं सकता, क्योंकि यीशु सच्चाई है और जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी कहता है कि मेरे पिता, यानी कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता। यीशु से मानो, यीशु से सीखो, यीशु के बाद में आगे बढ़ो और यीशु जो कहता है उस बात को फॉलो करें और अपने जिंदगी के द्वारा यीशु मसीह के नाम में लोगों को क्षमा करें। क्षमा करने का ताकत और बल इंसान के जीवन से खत्म हो चुका है। आज क्षमा करने की ताकत इंसान के जीवन में नहीं रही। इनके अंदर कंजूसी आ चुकी है, चिकटपना आ चुका है। माफ करने की हरकतें नहीं, बल्कि दोष लगाना या फिर दंड दिलवाने का होश इनके अंदर आया है। ये जोश छाया हुआ है शैतान की ओर से। हेलो, मैं तो कहता हूं जिंदगी एक पाप करने की, यानी कि पाप करने की जिंदगी नहीं, बल्कि माफ करने की जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने सिखाया, क्रूस के ऊपर लटकते हुए इसने खुद कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उस यीशु मसीह से सीखे जिसने क्रूस के ऊपर अपने हाथों पैरों से खून टपकते हुए देखा, फिर भी वो अपने दुश्मन को, अपने पीटने वालों को माफ करवाता है। जिंदगी बहुत अलग है, यीशु मसीह के नाम से जीना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें इस वचन के द्वारा। आमीन।